हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये अब आपके साथ जो रिश्ता है इसको ईमानदारी से निभाना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और भले ही ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं गाइस, लेकिन इनका ये विचार है कि ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और इसके लिए इनको कोई सलाह भी दे रहा है, किसी से ये सलाह ले रहे हैं और कोई इनको सलाह दे रहा है कि इनको आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो। आपके पर्सन हो सकता है अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये कहेंगे कुछ और आप समझेंगे कुछ, और उससे क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। इस डर से क्या है, ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट यहाँ दिखाई देता है। लेकिन इनके दिमाग में ये सारी बातें हैं कि अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को सही करना है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं और उनको ये पता है कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है पास्ट में, लेकिन अब है कि अब वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। अब वो किसी तरह से आपको समझाना चाहते हैं कि पहले की तरह अब ये नहीं है। अगर अब आपकी लाइफ में वापस आए तो अब आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इनको पता है गाइस कि अब आप इन पर भरोसा करने वाले हैं नहीं, इनकी बातों को सुनने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी इनको विश्वास है कि ये सब कुछ सही कर लेंगे, ये प्रयास करेंगे तो आप इनकी बात को समझेंगे भी और सुनेंगे भी। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन सब कुछ करना चाहते तो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इनको रोकने वाला भी है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और कोई इंसान ऐसा है जो इनको डोमिनेट करता है। ये इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है अपनी लाइफ के लिए भी कि इनको क्या करना है, लेकिन यहाँ पर वही है कि कोई ना कोई इंसान है जिसकी वजह से ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। और वो इंसान ऐसा है जिसकी बात को ये टालते नहीं हैं, जिसको ये अपना मानते हैं। और वही इंसान ऐसा है कि इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन बहुत कुछ सलाह थर्ड पार्टी से भी लेते हैं, अपने बारे में इनको बता देते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग है अपनी लाइफ की। आपके बारे में तो नहीं, लेकिन जो खुद के लिए सोच रखा है वो भी ये उनको बता देते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो इनके कार्मिक हैं, तो वो इनका भला चाहेंगे कैसे? वो इनको ऐसा है कि गलत सलाह दे देते हैं। उसकी वजह से क्या है, ये उनकी बातों को सुन भी रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहे हैं। सोचते बहुत कुछ हैं, ये करना है वो करना है, पर इनसे हो कुछ नहीं रहा है। और यहाँ पर आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, पर वही बात है कि जिस इंसान से जुड़े हुए हैं वही सही नहीं है। तो और वो उस इंसान के साथ ऐसा है कि ये हर बात शेयर कर रहे हैं, तो वो इनको जो गलत सलाह दे रहा है, इसकी वजह से ये ऐसा है कि अपनी लाइफ को जो बेहतर बनाने का इनका प्रयास है उसमें ये पीछे रह जाते हैं। और यहाँ आपकी तरफ बढ़ना है, इस रिश्ते को सही करना है, ये भी ये सोचते हैं, लेकिन वही है कि फिर अटक जाते हैं कि पहले बहुत सारे जो काम है उसको पूरा कर लें, जो भी अभी चल रहा है उसको पहले निपटा लें, फिर आपकी तरफ बढ़ें। और जो काम है वो इनके पूरे हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान है वो सही नहीं है जिसके साथ ये हैं। और जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो वो क्या है, इनको अपने हिसाब से चलाते हैं। उनका जिसमें फ़ायदा है वो काम होना चाहिए, उनका ध्यान उसमें रहता है। और ये जो अपने लिए चाह रहे हैं इसीलिए नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनको ऐसा ही समझाया जा रहा है। तो थर्ड पार्टी का काम बन जाता है, आपके पर्सन का काम रुक जाता है। और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को अपना वेल विशर मानते हैं, जिसकी वजह से उसकी हर बात ये मानते भी हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसा है कि जो है बहुत ज़्यादा चालाक है, और उसकी असलियत को अभी भी आपके पर्सन समझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए थर्ड पार्टी चालाकी कर रही है अपना काम निकालने के लिए, और ये इंसान उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं।
और थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है गाइस, तो ये आपके पर्सन के दिमाग में यही बात डालती है कि अब ये आपका भरोसा नहीं जीत सकते। जो इन्होंने आपके साथ किया अब वो कुछ भी सही नहीं कर सकते, ऐसा इनको समझाया जाता है। वो इनको डोमिनेट भी कर रही है और यहाँ पर ऐसा है, और आपके पर्सन को सेल्फ डाउट की एनर्जी में भी वो डाल रही है। और इस वक्त ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की नज़रों में बुरी नहीं है, वो उनको अच्छा ही मान रहे हैं, उनको वो अपना वेल विशर ही मानते हैं। और यहाँ पर कभी भी थर्ड पार्टी ने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके बारे में हो या आपके पर्सन के बारे में हो, कभी भी उनको नहीं बताई है। जो भी करती है छुप कर रही है। यहाँ पर बस उसका यही है कि उसका फ़ायदा होते रहे। और आपके पर्सन के खिलाफ जो पीठ पीछे चल रहा है, आपके पर्सन को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। आपके खिलाफ जो भी साजिश वो रचती है किसी तरह से आपको दूर रखने के लिए, आपको भी समझ नहीं आता, ना ही ये बात आपके पर्सन को समझ में आती। तो वो जो भी कर रही है छुप कर रही है, और आपके पर्सन के सामने ऐसा बनकर दिखा रही है कि उसके जैसा उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं जो उनका भला चाहता हो। और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। उसको यही लगता है कि जैसा वो चाहती है वैसा ही सब कुछ हो रहा है। आपके पर्सन उसकी हर बात मान रहे हैं और उसकी असलियत भी उनके सामने नहीं आ रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को देखिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए इस रिश्ते में उन्होंने कोई काम किया नहीं आपके साथ, जो रिश्ता रहा उसमें। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको धोखा देकर चले गए, आपके साथ बुरा किया, तो अब वो इस रिश्ते को किसी भी तरह ठीक करके आपका साथ देना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है जो इनको उलझा कर रखती है। इसकी वजह से क्या है, इनका ध्यान फिर अपने काम पर, अपने परिवार पर, उस थर्ड पार्टी पर होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को रह रहकर यही ख्याल आता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, इसको किसी भी तरह से इस रिश्ते को सही करेंगे, आपको जस्टिस देना है। और ये आप जो थर्ड पार्टी है किसी तरह से आपके पर्सन को आपसे डिटैच भी करना चाहती है। ये उनके दिमाग में एक ही बात डालती है कि जब तक आपके साथ रिश्ते में वो रहे हैं, आपको दुख दिया है, आप उनकी वजह से रोए हैं, परेशान हुए हैं, तो अब इतना कुछ करने के बाद आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं होगा। और देखिए थर्ड पार्टी अपना काम बनाने में माहिर है, और यहाँ पर उसको ऐसा है कि यही लगता है कि आप उससे कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकते। आपका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है, आपके पर्सन भी उसके कब्जे में है, और अब वो जैसा चाहे वैसा इनको अपने इशारों पर नचा सकती है, अपना काम बना सकती है। आपकी तरफ तो अब वो बढ़ने वाले हैं नहीं, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। और इन सब की वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है कि वो अपने जो उसका मकसद था उसमें वो कामयाब हुई है, आप दोनों को अलग करने में। तो यहाँ पर तो अभी थर्ड पार्टी की चालाकियाँ चल रही हैं गैस, और आपके पर्सन उनकी चालाकियों को समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए, तो बस वही है कि अब आपको इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए, आपको थर्ड पार्टी की तरफ भी ध्यान देना नहीं चाहिए। इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने एक न एक दिन तो ज़रूर आएगी, और आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यही है कि वो थर्ड पार्टी के जो सुन रहे हैं, इससे उनका काम बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा तो है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये इंसान उसको समझ पाएंगे, और इनका फैसला तो यही है कि इनको आपको जस्टिस देना है, तो ये ऐसा भी करेंगे। अभी जो रुकावट आ रही है ये सब कुछ हट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।